बिल्कुल सही थंबनेल देख के आए हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब फ्रॉड केसेस और हाउ यू कैन सेव फ्रॉम द जॉब फ्रॉड। जो स्कैमर हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो। देखिए, एक छोटी सी चीज मैंने अभी यहाँ पे डाली कि जॉब फ्रॉड न्यूज अभी की अगर आप देखेंगे लेटेस्ट बड़ी बड़ी साइटें, ये क्यों हो रहा है, इससे कैसे सेफ रह सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है सेफ रहना। ठीक है, ये सारी चीजें में हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखो इसमें क्या है कि एक देखा ना अभी 28 मिनट्स एगो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी कितनी देर पहले की न्यूज है, 28 मिनट पहले की अपडेटेड है। ये अमर उजाला, क्या हुआ, एयरपोर्ट पर नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी। तो जॉब के नाम पे जितनी धोखाधड़ी हो रही है वो कैसे बंदों को फंसाते हैं, उनको जो जॉब देख रहे हैं आप उनसे कैसे सेफ रह सकते हैं। और यहीं तक नहीं, आपका अकाउंट भी वो हैक कर लेते हैं। पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा ताकि जो बंदे जॉब देख रहे हैं उससे फ्रॉड के शिकार ना हो। देखो, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ यंग जनरेशन है, मगर इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतनी जॉब नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफर देकर कि लोगों को जैसे जॉब के नाम पर वो लोग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लस चालाकी के साथ उनके उस फोन नंबर का ओटीपी ले लेना जो अकाउंट से जुड़ा है। और भी बहुत सारे केसेस है, कभी रिव्यू के नाम पर, कभी कोई टास्क के नाम पर, कभी कोई असाइनमेंट के नाम पर, किस तरह से बंदों का बेवकूफ बना के जॉब के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। ठीक है, और भी देखोगे, एक दिन पहले की बात है, बैंगलोर में है, यहाँ पे देखा। ठीक, और ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये लैंग्वेज दूसरी है, मगर ये पढ़ सकते हैं, बैंगलोर क्राइम जॉब फ्रॉड केस। ठीक, अब ये भैया का पता नहीं ये कैसे हैं, कौन है ये, है ना जो है। ओके, अब आगे चलते हैं, दूसरा बताते हैं इससे। अगर हमने आगे देखना है तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसी पूरी न्यूज आप देखोगे पूरे दिन सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सारी न्यूज बनी हुई रहेंगी। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर या तो आप भी जॉब फ्रॉड के शिकार हुए हो या फिर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप किस तरह से फंस सकते हो या किस तरह से सेफ रह सकते हो, तो उनके मैं मेथड बताऊंगा आपको। इसको मैं JF कर देता हूं, जिससे जॉब फ्रॉड के केस है। अब देखो, जो फ्रॉड करा रहे हैं उसके ना कुछ ही लोगों को वो जैसे टारगेट करते हैं, उनमें से कौन कौन है सबसे पहले समझने की जरूरत है। सबसे पहले वो है जो वर्किंग वुमेन थी पर किसी वजह से बेबी हुआ या किसी वजह से वो भी काम नहीं कर रही, या वो देखती है वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए। ज्यादातर यही लोग हैं वर्क फ्रॉम होम वाले या हाइब्रिड मोड वाले। वो देखते हैं कि घर से काम मिल जाएगा, मैं बेबी की भी केयर कर लूंगी। क्योंकि देखो, माँ बनने का प्रोसेस एक लेंथी और टाइम टेकन प्रोसेस है। पहले तो वो 6 8 9 महीने अपना वैसे ही रहेंगी केयर में, उसके बाद भी बच्चा छोटा होता है तो लगभग उनको जब तक 4 5 साल का नहीं होता, तो आप मान के चलिए कि वो इस कंडीशन में नहीं होती कि छोटे बेबी को छोड़ के जॉब पे जा सके। तो जो प्रोसेस है, आप मान के चलो 5 साल के लिए अगर कोई पढ़ी लिखी औरत जो है, एजुकेटेड पर्सन है, तो वो अगर कहीं अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में थी, अगर उस किसी वजह से नहीं कर पाती, तो उनके पास एक ऑप्शन बनता है वर्क फ्रॉम मिल जाए या कोई स्टार्टअप। अगर उन्हें अपनी ही लाइन में रहना तो स्टार्टअप के लिए देखते हैं। सेकेंड, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, मिडिल लेवल वाले या सीनियर मिडिल लेवल वाले। अब देखो, अगर किसी को फ्रेशर पे जाना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे, जो बंदे मिडिल और सीनियर लेवल पे जाते हैं वो किस लेवल से जो फ्रॉड का शिकार होते हैं। क्योंकि देखो, आराम से 10 लाख के पैकेज तक जॉब मिलना ठीक है, जो अगर एजुकेटेड है मिल जाती है। लेकिन जब 10 लाख से ऊपर पे वो जंप मारेंगे या 50 लाख से ऊपर पे सीनियर मैनेजमेंट पे जाएंगे, BP AVP GM बनेंगे, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, तब इतना आसान नहीं होता क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम होती है और वहाँ पर लोगों की अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए की लाइन होती है। तो उस नाम पर आपको जो होता है ना, आप लोग जो जितनी जॉब की साइड है उन पर अप्लाई करते हो, वहीं पे आपकी एक्टिवनेस देखकर साइबर क्राइम जो फ्रॉड करते हैं वो वहां से आपको कॉल करते हैं। वो किस लेवल पर क्या बन के कॉल करते हैं, कंसल्टेंसी वाले, जॉब कंसल्टेंसी बन के। कई बार वो पेड होती हैं कि आप हमें इतना पेड दो, या फिर हमारा पैकेज है 15,000 या 20,000 या 25,000 का साल का, हम आपको इतने इतने इंटरव्यू कराएंगे, ये कराएंगे। आपने पे किया, गए, फ्रॉड हो गया।
कई बार जैसे मैंने यहाँ वुमेन वाला एग्जाम्पल लिया, ये वाला लिया, इसमें कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो बोलेंगे कि आपको एक असाइनमेंट दिया है और आपकी केवाईसी करेंगे, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे पोर्टल पर, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक फर्जी सी साइड होगी, है ना। सेफ्टी टिप्स अभी बताएंगे, पहले जो सिम्टम्स है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। उसमें क्या होगी, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, हाँ जी आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे एजुकेशन के बाद कि भैया अब आप क्या करें, अब अपना ना अपने आईडी प्रूफ दे दिया, आईडी प्रूफ भी दे दिया। अब उसके बाद वेरिफिकेशन कराएंगे अकाउंट डिटेल बैंक की, तो बैंक की जो डिटेल आप दे रहे हो, डिटेल जा रही है ना। उसके बाद फिर आपका ओटीपी मांगेंगे, फोन नंबर मांगेंगे, ओटीपी मांगेंगे। तो आपने क्या करा, अपनी एजुकेशन की डिटेल दे दी, अपने बैंक की डिटेल दे दी, आपका फोन नंबर दे दिया, प्लस ओटीपी भी दे दिया, हो गया काम, है ना। और भी है, और क्या है, कुछ लोग रिव्यू कराने के नाम पर लेते हैं, कुछ लोग टास्क देते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ असाइनमेंट देते हैं। तो जो आपके कुछ इंटरनेशनल ऐसे बंदे हैं जो ऐसा काम कराने के नाम पर देते हैं, कुछ बंदे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, उनके साथ भी बहुत ठगी होती है। देखो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं कि मुझे, जैसे पहले ओडेक्स चलती थी, ओडेक्स एक साइट थी, अब उसका नाम इनहांस कर दिया, फ्रीलांसर हो गई, अब बंद कर दिया इसका नाम ओडेक्स का, है ना, ये कर दिया, फिर guru.com हो गई। ये कुछ ऐसी साइट हैं जो आपको फ्रीलांसर प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराती हैं जेन्युइन तरीके से। लेकिन अब आपको तो पता है जब जेन्युइन है तो वहाँ पे फर्जी भी होंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग फेक प्रोजेक्ट यहाँ पे निकालते हैं, आपको वो हायर करते हैं, थोड़ा काम कराएंगे आपसे, आपको लग रहा है कि मैं पोर्टल की साइट से जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी उस प्रोफाइल के थ्रू मेरे पास काम आ रहा है, जैसे औरों के पास आता है। अब आपसे वो काम कराएंगे, वहां पे फिर डिटेल्स लेंगे। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, ज्यादा से ज्यादा जितनी डिटेल ले पाएंगे उतनी जल्दी आपके साथ फ्रॉड कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको इनसे सेफ रहना है, ठीक है। सेफ्टी टिप्स के लिए मैं वापस से एक ही चीज बताना चाहूंगा, जहां पे आपको ओटीपी का खेल हो रहा है या आपके बैंक से जुड़ी जानकारी ली जा रही है, किसी भी नाम पे ली जा रही है, बस कल्टी मान लो आप, सेफ रहना है। तो यहीं से आपसे बचने का सिर्फ एक ही मेथड है, बैंक से जुड़ी जानकारी और ये ओटीपी वाला जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था। ओटीपी लेने के बहुत सारे मेथड्स लोग यूज करते हैं। कोरियर सर्विस वाली की मैंने आपको दी थी इन्फॉर्मेशन, लोन वाले की दी थी, यहाँ पे आपका ये डिटेल्स बताया जा रहा है। अच्छा, वो जो आप जो केवाईसी के नाम पे आपके डॉक्यूमेंट सब ले रहे थे, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे जो डॉक्यूमेंट ले लिए केवाईसी के नाम पर और अगले बंदे को पता चला 3 महीने बाद कि तेरे नाम पे तो लोन चल रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट है ओटीपी सब लगा के उसमें लोन लेके वो लोग लोन ले गए 3-4-5 लाख का। अब बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो बैंक ने लोन दिया आपको, वो भी गलत नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। और जो तीसरे बंदे बीच में जो आपके नाम से उन्होंने वो एक और अकाउंट ओपन कराया, उसमें बैंक लोन वालों से पैसा लिया, वो अकाउंट से निकाल के, क्योंकि उसका एक्सेस उनके पास था, गायब हो गए। अब बैंक के पास तो सारी डिटेल इस वाले बंदे की है, तो बैंक तो आपको करेगा ना अप्रोच। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए रेगुलर कभी कभी अपडेट रहो, जितनी सिक्योर साइड है वहीं पे आप अप्लाई कीजिए। कोई आपसे ओटीपी पर्सनल डिटेल पूछता है, मत कीजिए, मत दीजिए। ऐसी कोई जॉब ऐसा है नहीं कि आपसे आपके बैंक की डिटेल या ओटीपी मांग के आपको जॉब दे, ठीक है। आपकी स्किल्स को पूछ के जॉब देंगे, वो आपकी बैंक की डिटेल को देख कर नहीं। जहां आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, आप उस काम को मत कीजिए। यही सेफ रहने की टिप्स है। बाकी एक लेटेस्ट फ्रॉड हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसकी बना दूं, प्लस उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल यूनिक मेथड है, बिल्कुल आपको पता चलेगा। और ऐसी चीज़ें चाहिए आपको तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।